खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है भगत फूल सिंह। ये हमारा आज की वीडियो का मटेरियल हमने डॉक्टर योगेंद्र मलिक की एक छोटी सी बुकलेट है और इससे लिया है। डॉक्टर मलिक बड़े ही भले आदमी हैं। मैं महेंद्रगढ़ में रहता हूँ, लेकिन फिर भी वो जो नहीं भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी कानपुर कला में जो नहीं वो सर्विस करते हैं, MBBS डॉक्टर हैं। और उन्होंने फिर भी यहाँ जो नहीं महेंद्रगढ़ भेज दिया। जब मैंने उनसे ये किताब मांगी तो बड़े वास्तव में आर्य समाजी और बड़े पॉजिटिव माइंड के आदमी हैं। तो आज हम भगत फूल सिंह के बारे में आपको बताएंगे। ये भगत फूल सिंह जी कौन थे। भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया के अंदर एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है जो है नी महिलाओं के लिए है, केवल लड़कियों के लिए है। सरकार ने तो जो है नी अब 2014 में ये कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन भगत फूल सिंह जी तो इतने एडवांस थे। उन्होंने सन 1936 के अंदर गांव खानपुर कला में, ये खानपुर कला गोहाना के पास है, महिलाओं के लिए कन्या गुरुकुल खोल दिया था लड़कियों के लिए। और 2006 के अंदर यही जो है नी गुरुकुल जो है नी हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है नी इसको यूनिवर्सिटी बना दिया, महिला यूनिवर्सिटी। और यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज। तो हम आज ये चर्चा करेंगे ऐसे सोशल रिफॉर्मर जो ये कहा करते थे कि ओनली एजुकेशन कैन चेंज द फेट ऑफ द पीपल। लोगों के भाग्य को केवल शिक्षा ही बदल सकती है और शिक्षा ही बहुत बड़ा हथियार है समाज के विकास के लिए, किसी भी देश के लिए। उन्होंने जो नहीं लड़कियों के लिए भी गुरुकुल खोला गांव भैंसवाल कलां के अंदर। और 23 मार्च 1920 को उनके गुरुकुल का, जो लड़कों का गुरुकुल था, उसका उद्घाटन स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था। स्वामी श्रद्धानंद जी वही थे जिन्होंने 1890 के अंदर गुरुकुल कांगड़ी को खोला था, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। और गुरुकुल कांगड़ी आजकल सारे इंडिया में नहीं बल्कि विश्व में भी प्रसिद्ध है। भगत फूल सिंह जी के जो नी स्वामी श्रद्धानंद जी की बहुत इज्जत करते थे, वो उनका आइकॉन थे। और भगत जी जो है नी गुरुकुल कांगड़ी के अंदर भी कुछ समय के लिए रह कर आए थे। और उन्हीं की शिक्षा से जो है नी भगत जी ने भैंसवाल कला के अंदर जो है नी गुरुकुल, लड़कियों का गुरुकुल खोला। वो अपनी दोनों बेटियां और अपनी पत्नी को लेकर भैंसवाल कला गांव की बनी के अंदर उन्होंने डेरा डाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग सहमत हो गए और गांव भैंसवाल कला में उन्होंने गुरुकुल खोला। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज के लिए, समाज में एजुकेशन फैलाने के लिए जो नहीं वो समर्पित कर दिया। अब भगत फूल सिंह जो जी नहीं, उनका जन्म जो नहीं गाँव मारा के अंदर हुआ था 24 फरवरी 1885 को। उनके पिताजी का नाम बाबर सिंह गठवाला था। गठवाला जो नहीं मलिक भी कहते हैं गठवाला को। उनकी माता का नाम तारा देवी था। वो जब 8 साल के हुए तो उनके गांव में के अंदर तो स्कूल भी नहीं था, छोटा गांव था। ग्वांड के गांव, पड़ोस के गांव जुआ के अंदर उनको पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ से उन्होंने 4वीं की परीक्षा पास की। फिर उन्हें पढ़ने के लिए खरखोदा भेज दिया। और खरखोदा से जो है नी भगत जी ने 8वीं और 10वीं की परीक्षा पास की। 19 वर्ष की उम्र के अंदर वो सन 1904 के अंदर पटवारी लग गए। और वो पहली बार जो नहीं गाँव सिंक पाथरी के अंदर पटवारी लगे थे। फिर उनका कुछ वर्ष के बाद जो नहीं 1907 में ही वो परमानेंट होकर के गांव उडलाना के अंदर चले गए। ये गांव उडलाना बड़ा खाता पीता और बड़ा प्रोस्पर्स गांव है। उस समय ये रांगड़ मुस्लिम राजपूतों का गांव था। और जो नहीं पटवारी जी यहाँ पर रहे। और जो पटवारी के वो जो नहीं बड़े ठाठ बाट से रहते थे और शानो शौकत से रहते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे जूते पहनते थे। बल्कि एक PN को जो नहीं अपने साथ हमेशा ओका उठाए हुए उनके साथ चलता था। उन्होंने जो पटवारियों के अंदर गुण होते हैं वो रिश्वत भी ली उस ज़माने के अंदर। बाद में उन्होंने इस रिश्वत को अपनी ज़मीन बेच के लोगों को वापस किया था। और पटवारी जी जो है नहीं 1909 के अंदर गांव इस इलाके में प्लेग फैल गया था।
सभी कर्मचारी जो नहीं वो भाग गए थे छुट्टियां ले करके, लेकिन पटवार भगत जी ने 1909 के अंदर जब प्लग फैला तो गांव उड़लाना के अंदर रहकर लोगों की सेवा की, उनको दवाइयाँ वगैरह दिलवाई। इसी प्रकार से एक बार अकाल पड़ गया और लोगों की माली हालत खस्ता हो गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसर जो नहीं वो गांव उड़लाना में आकर लोगों को धमकाने लगे, माल रेवेन्यू भरने की धमकियां देने लगे। लेकिन पटवारी जी से भगत जी से लोगों की ये हालत देखी नहीं गई। वो उड़लाना गांव के ही एक मुस्लिम राजपूत के पास गए और उनसे 5,000 रुपये लेकर सारे गांव का मालिया भर दिया। उन्होंने कहा ये हमारे रंगड़ भाई हैं, ये किसी का लेकर वापस नहीं देते, तो ये पैसे आपको भरने पड़ेंगे। लेकिन भगत जी घबराए नहीं, उन्होंने पैसे भर दिए और गांव वालों ने भी फिर फसल होने पर इज्जत के साथ उनके सारे पैसे वापस दे दिए। इस प्रकार गांव उड़लाना के अंदर भी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी। एक बार जो नहीं उनकी 3 महीने के लिए उनका एक दोस्त गांव इसराना का पटवारी प्रीत सिंह था, और प्रीत सिंह की जो नहीं ड्यूटी लग गई पानीपत। इसी दौरान जो नहीं भगत जी की भी ड्यूटी जो नहीं पानीपत में लग गई। या वो फूल सिंह भगत, वो पटवारी प्रीत सिंह जो इसराना का था वो आर्य समाजी था, आर्य समाज से प्रभावित था, और भगत जी भी उसके साथ आर्य समाज में जाने लग गए और वो आर्य समाज के विचारों से बड़े प्रभावित हुए। और उन्होंने 1914 के अंदर स्वामी ब्रह्मानंद जी से जनेऊ ले लिया और वो आर्य समाजी वो बन गए। और समाज की कुरीतियों के से जो नहीं लड़ने के लिए, उनको दूर करने के लिए उन्होंने समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। भगत जी की 19 वर्ष की आयु में भगत जी 1904 में नौकरी लग गई। 20 वर्ष की आयु में गांव खांडा जिला रोहतक की जोनी दूफा देवी जी के साथ उनका विवाह हो गया। सन 1914 के अंदर उनको बेटी पैदा हुई, बड़ी बेटी, जिसका नाम सुभाषिनी देवी रखा, जो आगे चल करके जिसने गुरुकुल खानपुर को संभाला और इस इलाके के अंदर शिक्षा फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। सुभाषिनी देवी जी को पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। और 1918 के अंदर उनकी दूसरी बेटी गुणवती पैदा हुई। जब वो आर्य समाजी बन गए तो उन्होंने रिश्वत लेना भी छोड़ दिया। ये रिश्वत उन्होंने सन 1914 के अंदर बुआना लाखू गांव के लंबरदार ख्याली राम जी जो कि आर्य समाजी थे, उनके संपर्क में आने से रिश्वत लेना छोड़ दिया था। 1916 के अंदर स्वामी सर्वानंद जी के आश्रम में वो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए 1 साल की छुट्टी लेकर के रहे और फिर जो नहीं 1 साल होने पर वापस नौकरी को ज्वाइन नहीं किया। सन 1917 के अंदर उन्होंने समाज सेवा के को ही अपना सारा जीवन दे दिया। स्वामी जी ने जो है 1916 के अंदर समालखा गांव के अंदर गो अट्ठा खोला गया गौओं को काटने के लिए। लेकिन गांव के लोग भगत जी के पास आए। भगत जी जो नहीं उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और गो हत्या के खिलाफ आंदोलन किया और मजबूर होकर डीसी करनाल को जो नहीं अपना आदेश वापस लेना पड़ा। इस पर स्वामी जी के ऊपर केस भी दर्ज हुआ था और उनको जेल में भी जाना पड़ा था। लेकिन चौधरी छोटू राम ने उनको केस लड़ा और उनको केस के अंदर जितवाया। इसी प्रकार लाहौर के अंदर लाहौर का गो हत्या जो 1937-38 के अंदर 50 लाख रुपए की लागत से पंजाब सरकार ने खोला था, स्वामी स्वतंत्रानंद जी के साथ मिल करके भगत जी ने आंदोलन किया और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अत्था बंद हो गया। तो इस प्रकार भगत जी जो नहीं वो पक्के गो भगत थे, उन्होंने अपनी ज़मीन बेच करके जब उन्होंने पटवारी की नौकरी छोड़ दी, अपने उनकी 100 बीघा ज़मीन थी, उनके भाई रिच्छू राम जी से इजाज़त लेके उन्होंने जो नहीं ज़मीन, उनके भाई ने सुझाव दिया कि ज़मीन बेचने की बजाय गिरवी रख दी जाए। गांव मारा के ही सुंडू राम को 5,000 रुपये के अंदर गिरवी रख के जहाँ जहाँ से उन्होंने रिश्वत के पैसे लिए थे वो सब पैसे जो नहीं वो वापस दे के आए। उस समाज सुधार के लिए भगत जी ने अपना जीवन ही कुर्बान कर दिया, सारा जीवन लगा दिया। 1925 के अंदर उन्होंने गांव गांधरा के अंदर खुद के खर्चे से एक पंचायत बुलाई और इस पंचायत के अंदर बाल विवाह न करने का, शादियों लड़कियों की शादी में दहेज कम से कम देने का
और जो नहीं बच्चों लड़कों को पढ़ाने का, मृत्यु भोज के ऊपर कम खर्च करने का, इस तरह के फैसले लिए गए। इस प्रकार वो समाज की समस्याओं से जुड़े हुए आदमी थे। उन्होंने 1920 के अंदर 23 मार्च 1920 को गुरुकुल भैंसवाल के अंदर खोला। तो वो जो नहीं स्वामी श्रद्धानंद जी के पक्के भगत थे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। उन्होंने फरवरी 1923 में श्रद्धानंद जी ने भारतीय हिंदू शुद्धि सभा बनाई थी आगरा के अंदर। स्वामी श्रद्धानंद जी उसके प्रधान थे और महात्मा हंसराज उसके जो नहीं वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने हजारों मुस्लिमों को जो नहीं हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया और इसी वजह से स्वामी श्रद्धानंद जी की 23 दिसंबर 1926 को अब्दुल रशीद नाम के एक उन्मादी मुसलमान ने गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन भगत जी ने इस काम को आगे बढ़ाया और हमेशा शुद्धिकरण जो नहीं वो करते रहे। उन्होंने ओडल और पलवल के हजारों मूले जाटों को, मुस्लिम जाटों को हिंदू धर्म के अंदर कन्वर्ट किया। एक बार एक जैलदार ने जब विरोध किया तो 1928 के अंदर उन्होंने ओडल के अंदर 18 दिन का अनशन भी करना पड़ा था। और वो जो मूले भाई जाट भाई जो नहीं हिंदू बन जाते थे उनकी शादियों में भी जाया करते थे। कई बार तो वो बाती बन करके भी गए। इसी प्रकार गाँव जुआ के अंदर जहाँ पर उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त की थी, एक नदी थी और उसको पार करने के लिए कपड़े ऊपर उठाने पड़ते थे। महिलाएं शर्म मानती थी इसलिए वो भीग जाते थी। भगत जी ने जो नहीं गाँव जुआ के अंदर जो नहीं अनशन शुरू कर दिया कि पुल बनवा जाए। तब लोगों ने मजबूर होकर 8,000 रुपये इकट्ठे किए और ये 1927 की बात है। तब भगत जी ने अनशन तोड़ा। इसी प्रकार जो नहीं उनकी बड़ी बेटी जो थी सुभाषिनी देवी थी, वो जींद के अंदर सरकारी अध्यापिका थी और वो नौकरी को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन भगत जी चाहते थे वो गुरुकुल को संभाले, क्योंकि अब वो अन्य सामाजिक कार्यों में लग गए थे और उनका स्वास्थ्य जो नहीं वो भी थोड़ा खराब रहने लग गया था। तो उन्होंने अपनी बेटी के घर के आगे भी अनशन कर दिया था। मजबूर होकर सुभाषिनी देवी जी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और उन्होंने जीवन भर, सुभाषिनी देवी जी ने और उनके पति अभिमन्यु जी ने जीवन भर गुरुकुल की जो नहीं वो सेवा की। स्वामी जी भगत जी जब जो नहीं पटवारी थे तो उनका एक दोस्त था गांव डिमाना का, मसूदी लाल राजपूत। उसके साथ उन्होंने मांस खाना भी शुरू कर दिया था, गोश्त खाना। लेकिन एक दिन वो गोश्त पकाने की तैयारी कर रहे थे तो उनसे भगत जी से मिलने के लिए अदाना निवासी बदलू राम और मनाना निवासी मनभर सिंह जोनी वो आए। तो इस पर भगत जी को बड़ा फील हुआ, शर्मिंदगी हुई। उन्होंने सुबह ही अपने आर्य समाजी भाइयों को इकट्ठा किया और सच्ची कहानी बताई और जीवन भर जोनी गोश्त न खाने की प्रतिज्ञा की। इसी प्रकार एक बार वो गांव ललित खेड़ा जींद के अंदर चंदा इकट्ठा करने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा गौओं के चराने के लिए कोई समलायत जगह नहीं है, गोचर भूमि नहीं है। उन्होंने गांव के अंदर ही भूख हड़ताल कर दी। अनशन पर वो बैठ गए और जोनी 19 दिन तक अनशन पर बैठे रहे। फिर गांव वालों ने जोनी आखिर में मजबूर होकर गोचर भूमि छोड़नी पड़ी और ये 1928 की घटना है। उन्होंने जोनी 1936 के अंदर गुरुकुल खानपुर गुरुकुल में महिला गुरुकुल की शुरुआत की। उन्होंने ये शुरुआत 4 लड़कियों से की थी और वो लड़कियों के नाम भी खुद रखा करते थे। इसमें कुंती गार्गी, प्रिय नवदा और चौथी उनकी लड़की खुद की गुणवती देवी थी। और आजकल जो नहीं ये विश्वविद्यालय बन चुका है और पूरी संस्था बन चुकी है। तो सन 1940 के अंदर जब गुरुकुल की के पास लड़कियों के पास सोने के लिए चारपाइयाँ नहीं थी तो भगत जी जोनी लाहौर भी गए थे और सर छोटू राम जी ने लाहौर से जोनी बिस्तरों की और लकड़ी के फट्टों की गाड़ियाँ भेजी थी ताकि लड़कियों के लिए सोने के लिए तकट टाइप जोनी बेड बनाए जा सकें। तो भगत जी की सर छोटू राम जी भी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। इसी प्रकार सन 1941 की बात है। भगत जी का छुआछात में, जाति पाति में कोई विश्वास नहीं था। गांव मोठ है, मोठ रांगडान, ये माजरा प्याऊ के पास, नारनंद के पास गांव है। मैंने हजारों बार देखा है, हमारा गुआंड है। तो मोठ रांगडान और मोठ जाटान 2 गांव हैं और देखने में एक जैसे लगते हैं। मोठ रांगडान की ज़मीन में
सेठ साधुराम जी की भी ज़मीन थी। वहाँ चमारों ने एक कुआं खोल, चमार जाति के दलित भाइयों ने एक कुआं खुदवाया और कुएं का पानी मीठा निकल आया, लेकिन रांगड़ों ने उस कुएं को बंद करवा दिया। तो दलित भाई जो नहीं भगत जी के पास गए, दलित भगत जी ने वहाँ आकर के अनशन कर दिया, 23 दिन तक अनशन किया। तब छोटू राम जी ने डीसी सार को कहा, और इस दौरान उनके पास जो नहीं महात्मा गांधी जी का भी टेलीग्राम आया और सेठ साधुराम जी का भी टेलीग्राम आया। तब जो नहीं डीसी सार ने कुआं बनवाया और 23 दिन के बाद भगत जी ने उसी कुएं का पानी पिया। हैदराबाद के अंदर एक सत्याग्रह हुआ था 1938-39 के अंदर गो हत्या के लिए। भगत जी ने वह यहाँ से आर्य समाजी युवकों को, गुरुकुल के युवकों को लगभग समय समय पर 700 जो नहीं वो भेजे। उनको बाद में आज़ादी के बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने जो नहीं पेंशन भी दी थी फ्रीडम फाइटर की। तो भगत जी जो नहीं भगत जी जो थे वो उनको महात्मा गांधी जी का भी ने भी बुलाया था और वो मिलने के लिए 1.5 घंटे वो दिल्ली गए भी थी। वहाँ 1.5 घंटा मुलाकात हुई। महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप आर्य समाज को छोड़कर आंदोलन में हमारे आंदोलन में कूद पड़िए, और आर्य समाज को छोड़ दिए। लेकिन भगत जी ने जवाब दिया, मेरे रोम रोम में आर्य समाज और स्वामी दानंद बसे हुए हैं, मैं आर्य समाज को नहीं छोड़ सकता। भगत जी ने जो नहीं उनका खोला हुआ गुरुकुल 2006 के अंदर यूनिवर्सिटी बन गया। और जो है नहीं भगत जी ने समाज के अनेक काम किए। एक गांव गुग्गाहेड़ी के अंदर एक सिरसा जाति गांव है, जो पंडित लक्ष्मीचंद का गांव होता था, वहाँ के एक चौधरी नेकी राम जी होते थे। उसकी पोती को कुछ लोगों ने उठवा लिया और उन्होंने उसको गुग्गाहेड़ी गांव जो कि मैम के पास है वहाँ के रांगड़ों को दे दिया। वो भगत जी के पास आए, जब रांगड़ों ने उसकी पोती को वापस नहीं दिया, भगत जी ने वहाँ जा कर के अनशन कर दिया। और मदीना और निंदाना गांव के फरमाना और निंदाना गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर रांगड़ों को जो नहीं वो धमकी दी और उनको जो नहीं उस लड़की को वापस देना पड़ा। इस प्रकार उन्होंने अपना सारा जीवन समाज के ऊपर लगा दिया। उन्होंने भगत जी को जो नहीं 14 अगस्त 1942 को जो नहीं पुट्ठी गांव है, एक कानी पुट्ठी गुवाना के पास ये रांगड़ों का गांव था, वहाँ के 5 युवकों ने जो नहीं वो 3 गोलियां मारकर शहीद कर दिया। भगत जी को गोली क्यों मारी गई, उनको शहीद क्यों गया, इस बारे में जो नहीं एक तो जो नहीं राजनीतिक कारण है, क्योंकि भगत जी जो नहीं मुसलमानों से हिंदू बना रहे थे, वो शुद्धि मूवमेंट चलाए हुए थे। जिस तरह से स्वामी श्रद्धानंद जी को शहीद किया गया था, उसी तरह उनको कर दिया गया। लेकिन दूसरा कारण जो नहीं वो सामाजिक कारण था। भगत जी एक गुहाना के पास ही एक रबड़ा गांव है मलिकों का, वहाँ की एक माँ बेटी थी और वो दोनों बदतमीज़ किस्म की थी। पहले जो नहीं छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी। वो औरत 35-40 साल की थी और उसकी बेटी 18-20 साल की। पुट्ठी गांव का एक चौधरी था रांगड़ सरफुद्दीन नाम का, उसकी हवेली भी थी और वो जो नहीं इलाके का चौधरी था, वो उसकी चेलियाँ बन गई और हर एक आदमी के साथ बदतमीजी से पेश आने लगी। इससे गांव वाले भी दुखी थे। एक दिन वो बारू राम नाम का एक आदमी था, उसके खेत में फसल में उन्होंने पशुओं को घुसा दिया। जब बारू राम आया तो उसने उनको रोका तो वो उसके साथ बदतमीजी से पेश आई और गालियाँ देने लगी। बारू राम ने दोनों माँ बेटियों को लठ मार मार के मौत के घाट उतार दिया। सरफुद्दीन ने गुहाना के थानेदार से मिलकर केस बनवा दिया। बारू राम को जो है नहीं केस के अंदर जो नहीं उसको मौत की सज़ा मिली। लेकिन भगत जी ने और दादा घासीराम ने, जो दादा घासीराम अब उलाना के रहने वाले थे और वो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। दादा घासीराम 1923 से 1926 तक MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पंजाब भी थे। वो दोनों जो नहीं गवर्नर पंजाब के पास उन्होंने दया की अपील डाली। गवर्नर साहब ने जो है बारू राम को जो नहीं मौत की सज़ा की बजाय उम्र कैद में बदल दिया। इससे जो नहीं सरफुद्दीन बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ और उसने उसका एक शिष्य था फरजंदा और उसके साथ 4 युवकों ने उसको उकसाया। फरजंदा और उसके साथियों ने गोली मारकर भगत जी को शहीद कर दिया। लेकिन भगत जी के जो शिष्य थे 14 अगस्त 1942 को भगत जी को शिष्य थे, वो एक एक को
एक एक करके पकड़ पकड़ के लाए और उनको भी, भगत जी को मारने वालों को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन फरजंदा जो था वो हाथ नहीं आया। फिर जो 1947 का दौर आ गया पार्टीशन का। गांव उलाना के और आसपास के जो युवकों ने, आदमियों ने पुट्ठी के ऊपर जो वो अटैक किया। फरजंदा फिर भी बच गया, जबकि गांव उलाना के 5 लोग शहीद हो गए। लेकिन जब मुसलमान जाने लगे काफिले के अंदर, फिर जो उसके ऊपर, फरजंदा के ऊपर बंदूक से अटैक किया गया। दुर्भाग्य से उसको गोली नहीं लगी और वह काफिले को छोड़कर घोड़ी के ऊपर भाग गया। लेकिन वो इतना डर गया, जैसे हरियाणवी में कहते हैं कि डर का कालजा पाट गया, उसको हार्ट अटैक हो गया। वो गांव कालपा तक तो पहुंच गया, जो कि नज़दीक ही था, अगला गांव था, लेकिन वहाँ हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वह पाकिस्तान न जा सका और इस प्रकार से लोगों ने भगत जी की जो वो मौत का बदला लिया। भगत जी ने सारा जीवन अपना लोगों की भलाई के लिए लगा दिया। तभी तो किसी विद्वान ने कहा है, परिवर्तिनी संसारे मृतों को वान जाते सह जातो येन जाते निजाति वंश मुंतिम। भाइयों, इस परिवर्तनशील संसार में कौन पैदा नहीं होगा और कौन नहीं मरता है, लेकिन उसी का जन्म सार्थक है जिसके पैदा होने से इस मानव जाति को, इस समाज को का भला हो। तो भगत जी जब तक के हमारे प्रति, हमारे दिल में, समाज के अंदर बहुत बड़ा आदर है और जब वो हमेशा जो नहीं अमर रहेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। भाइयों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।